दोस्तों ये सफ़र मैंने गांधीधाम से शुरू किया था और अभी ये लगभग जाके पाली जाके ख़त्म होगा। आगे मैं सामने व्यू में बता देता हूँ कि अभी ये रोड कैसी है सराउंड। तो ये डिस्कस मेरे हम सफ़र से भी पूछ लेते हैं जो साथ साथ में हमारी यारों की मंडली है। जो मेरे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ये सफ़र हमने शुरुआत में बात कर ही दी है कि कांडला से शुरू किया हूँ। ये लगभग 5-6 एपिसोड में वीडियो आएगा। तो ये वीडियो जब तक आएगा तब तक महीना 1.5 महीना निकल जाएगा। तो ये लेट वीडियो ही आपके पास में पहुँचे। तो लेटेस्ट जानकारी के लिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जाइए तो कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ है अपने ब्लॉग के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आपको इस सफ़र में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये है और ये है जालोर जोधपुर या जालोर सांडेराव रोड पर। यहाँ से एक ये सीधा रास्ता जोधपुर की तरफ निकलता है जो दाईं ओर निकलता है और अभी सीधा चलते हैं तो ये सांडेराव की तरफ रूट जाएगा। तो ये और सॉरी तो और है ये जालोर की एक बहुत बड़ी सिटी है जो इसकी आबादी लगभग अबाउट 2.5 लाख के आसपास है। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊँगा पर 2011 की जनगणना के हिसाब से 2,37,000 के करीबन थी। तो ये भी 2.5 या 2.25-3 लाख की आबादी हो गई होगी। तो आसपास में इस और ये तहसील है तो इसमें लगभग 50-49 ग्राम पंचायतें लगती है, यानी लगभग 81 या 84 के समथिंग यहाँ जो विलेज है वो सब यहाँ आते हैं और अपनी ख़रीदारी करते हैं। इसलिए वो ये बहुत बड़ी सिटी है। जालोर के बाद में जालोर डिस्ट्रिक्ट की ये सबसे बड़ी सिटी है। और ये मारवाड़ के एक अति विशेष और खूबसूरत सिटियों में से एक सिटी है। और यहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ही अच्छी मुर्दू भाषी लोग होते हैं। वैसे तो ख़राब तो सब जगह मिल जाएंगे आपको, पर ज़्यादातर जो आबादी है वो अच्छे समाज के ही लोग रहते हैं। और यहाँ जितनी भी जो व्यापारिक संस्थाएं हैं वो तो सब जैन समाज के लोग ही हैंडल करते हैं, क्योंकि यहाँ जैनियों का भी यहाँ तीर्थ स्थान है। और जैसे कि आप सिटी को देख सके वेल डेवलप तो नहीं है पर ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत ढंग की सिटी है। अब रोड का देखो आप। अब आपको यहाँ जो ज़्यादातर यहाँ की जो सिटियाँ हैं, ऐसा नहीं कि गांव और सिटी के अंदर आपको फ़र्क मिलेगा। यहाँ गांव और सिटी एक ही तरह के जो इसका ट्रेडिशनल है वो एक ही तरह का फॉलो करते हैं। सिटी में कोई अलग ट्रेडिशनल नहीं होता है और गांव में कोई, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर ग्रामीण हो गए 80-85 के लगभग यहाँ जो भी कामकाजी होते हैं या तो दुकान पर रहते हैं, करते हैं सब कामकाजी सब
ग्रामीण ही होते हैं। तो यहाँ पर जो परिवेश है ज़्यादातर सिटियों में भी ग्रामीण परिवेश ही मिलेगा आपको। और ये देखो, हर बाइक, किसी भी बाइकर को आपको हेलमेट कहीं मिलेगा ही नहीं, किसी के भी पास हेलमेट नहीं है। पर रोड बहुत खूबसूरत रोड है और व्यू भी आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत व्यू है। अभी इवनिंग टाइम है तो सन अपने पीछे है, एकदम पीछे की साइड में, इसलिए सामने का व्यू ज़्यादा डार्क वगैरह नहीं आएगा। और कैमरे का स्टेबलाइजर भी कोई विशेष नहीं है। अब देखो, ये दूध के ड्रम भी प्लास्टिक के आ गए हैं। पहले तो सिल्वर के और लोहे के होते थे ज़्यादातर, अब तो ये प्लास्टिक के कैन आ गए हैं। तो दूध बेचने वाले भी अभी काफ़ी हद तक एडवांस हो गए, पर इनकी ज़हनी तौर पर ये अभी एडवांस नहीं हुए हैं। सफ़र पर निकलते हैं, रोड पर निकलते हैं तो सेफ्टी तो नाम मात्र की नहीं है। अब ये देख लो, दोनों तरफ ये रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या हिंदी में कहे तो निर्माणाधीन है, कार्य प्रगति पर है। गजब का व्यू है। ये बस शायद पाली से आई है। नाली व्यवस्था भी बन रही है, ऐसी नहीं है, पर हाईवे 2 लाइन ही है, 4 लाइन हाईवे यहाँ नहीं मिलेगा आपको। कहीं कहीं 4 लाइन है, जैसे कोई गांव आता है तो उसमें वहाँ पर 4 लाइन बना दिया गया है। साइडों में जहाँ छोटे छोटे गांव आते हैं तो वहाँ साइडों में फेंसिंग भी कर रखी है, ताकि अचानक कोई रोड पर स्पीड के साथ चरली गांव। ये छोटे छोटे विलेज है जो इस हाईवे के किनारे पर बसे हुए हैं। देखो, आपको मैं जैसे बात कर रहा हूँ, ये हर गांव के अंदर से ये हाईवे गुजरेगा तो वहाँ आपको ये ऐसे फेंसिंग मिलेगी। हालांकि पब्लिक ये फेंसिंग तोड़ देते हैं, फिर भी सरकार तो अपनी कोशिश करती है। और वो कहते हैं नहीं कि जब पब्लिक का सहयोग नहीं होता है तो फिर आप कितना भी डेवलप कर दो सिटी को, वो डेवलप रह नहीं सकती। क्योंकि साफ़ सफाई में और वेल डेवलप में स्थानीय लोगों का जो सहयोग बहुत ज़रूरी है। अब ये देखो, हाईवे पर चल रहा है तो अपना साइड पकड़ के चलते, यहाँ कोई नियम नहीं होता है ना ड्राइविंग का। बाकी इस ब्लॉक में ये इधर मैं चाहता तो सीधा निकल जाता, और से सीधा जो पाली जाता है रास्ता, तो वहाँ से भी निकल सकता था, पर मैं इस रूट को इसलिए पकड़ा हूँ कि ताकि ये रूट आप जालोर से निकलो तो आप सीधा हाईवे 62 पर आप टच हो सकते हो सांडेराव के पास में। तो ये सफ़र ये समझ लो कि आउर टू तखतगढ़ सांडेराव, यानी तखतगढ़ से ये पाली शुरू हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल तो हम जालोर में चल रहे हैं, और जैसे तखतगढ़ आएगा तो वहाँ से पाली की सीमा शुरू हो जाती, पाली ज़िले की। तो यहाँ तो लगभग हाईवे 4 लाइन बन चुका है। किसी बाइकर का आप देख लो, हाईवे पर चलने वाले किसी बाइकर का हेलमेट नहीं है। जब पुलिस आके खड़ी होगी, तंग करेगी, तो फिर ये पुलिस को गालियां देंगे, पर किसी को फिक्र नहीं है सेफ्टी की। आप पुलिस को बोलते हैं कि हमें लूटो, और वो तो आपको पता ही है, उनको तो मौका चाहिए, वो तो लुटेरे है ही है, ऐसे लुटेरे जिनको वर्दी मिल गई है।
यानी सरकार ऑथोराइज कर दिया कि आप लूट सकते हो, पर इसमें लगभग 90% तक कसूर जनता का ही होता है, 10% पुलिस वालों को होता है, क्योंकि उनको तो मौका दे रहे हो ना आप। देखो इसलिए मैं तो आपसे अनुरोध करता हूं कि जो भी मेरे साथ मेरे वीडियो में जुड़े हो, तो मैं भी यदि मैं किसी वीडियो में मैं बिना बेल्ट हूँ तो आप कमेंट करके बताइए कि भाई आप दूसरों को नसीहत देते, आप खुद बिना बेल्ट के चल रहे हो, बिना सेफ्टी के, बिना ट्रैफिक नियम पालन करते हुए, तो आप मेरे को बोल सकते हो। आपका आदेश मेरे सर आँखों पर, क्योंकि मैं जो भी बना रहा हूँ तो ये आपके लिए बना रहा हूँ, ताकि आप मेरे जब भी वीडियो देखो और इस रूट में निकलो तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये हाईवे कैसा है। इसलिए मैं इसी जानकारी के साथ मेरा भी एम पूरा हो जाता है आपसे जुड़ने का। ये देखो यहाँ पर ज़मीनी पानी का लेवल थोड़ा ऊपर है, इसलिए आपको ये पुराने पेड़ मिलेंगे, 50-100 साल पुराने बरगद के पेड़ वगैरह वगैरह, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की रेंज में ये आते हैं, या ये समझ लो कि अरावली की गोद में ही है सब। ये जितने भी गांव है सब ये अरावली की तलेटी के गांव है। सांडेरा हो गया, ये समझ लो आधा पाली हो गया, सुमेरपुर हो गया। मैं चलते चलते कोई गांव का मेंशन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं ऊपर स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा, या अपने कॉन्वर्सेशन के बीच में मैं भूल भी जाऊं तो भी आपको मैं तो आपको ये छोटी छोटी जानकारी देने की कोशिश करता हूं कि कहाँ रोड पर गड्ढे हैं, कहाँ गड्ढे नहीं है, कौन सी रोड कहाँ जा रही है, क्या है। बाकी तो आप ये शानदार व्यू में देख ही लेते हो। भाई आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में जुड़ो तो एंड तक जुड़े रहिएगा, प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है। और आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बिना सहयोग के तो मैं ये वीडियो बना ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे को कोई यूट्यूब की तरफ से तो कोई आर्थिक मदद मिलती नहीं है। मैं तो एंजॉयमेंट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा टाइम पास के लिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइब भी इतने हैं नहीं, क्योंकि ऐसे वीडियो लोग बाग कम देखते हैं। लोग बाग तो वीडियो क्या देखते हैं, बस ये कॉमेडी वगैरह जो फालतू वीडियो होते हैं उसी में अपना टाइम जाया करते हैं। नॉलेजेबल यूट्यूब पर कोई भी जाके नॉलेजेबल वीडियो तो कोई देखता ही नहीं है, ये एक नियम है। अब पब्लिक को अंदर एक खुशी 1-2 मिनट, 1-2 या 15 या 30 सेकंड के रील में देख के बस अपना टाइम जाया करने में उनको खुशी मिलती है, तो वो तो वही देखेंगे ना। देखो बहुत पुराने पेड़ है। मतलब एक टाइम था यहाँ पर एकदम सिंगल पट्टी रोड थी, मैं एक बार आया था तो यहाँ पर बहुत बड़े पेड़ थे, अब तो साइड कट गए हैं पूरे। बाकी इतने बड़े विशालकाय पेड़ हुआ करते थे, और इन पेड़ों के बीच से, झुरमुट के बीच से ये रोड निकलती थी। जो थोड़ा दूरी पर है वो तो अभी बचे हुए हैं। बाकी जहाँ अपनी ये अभी जो गाड़ी चल रही है, आपको परछाई दिख रही होगी अपने कार की, तो ये जो परछाई की किनारी है ना, यहाँ एक लाइन हुआ करती थी पेड़ों की, बहुत बड़े पेड़ों की। अब तो ताल को हो गया, सब यहाँ से पेड़ काट दिए गए। ये तकरीबन 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, अब की बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस रोड पर तकरीबन 20 साल पहले आया था। 20 क्या 25 साल हो गए हैं, समझ लो ना। 2001 की बात है, जब गुजरात में भूकंप आया था, तो मैं पब्लिक सेवा के अंदर एक वाहन लाके यहाँ से वहाँ जो फ्री में एक बस सेवा
की थी मैंने एक समाज सेवी से मिलके। तो यहाँ पर मैं ड्रॉप किया था वहाँ गांधीधाम में और अंजार में बसे हुए लोगों को यहाँ लाला के फ्री में ड्रॉप करता था। तो यहाँ सांडेराव है, ये आवर है, भादरा जोन है, इन इलाकों में उस टाइम में पिक एंड ड्रॉप करके गए थे पब्लिक को। तो उस बात को तो लगभग 24-25 साल हो गए हैं। तो अभी तो बहुत हद तक बदलाव हो गया। अब यहाँ से ये पाली की सीमा शुरू हो जाती है। ये तकतगढ़ है, ये पाली ज़िले में पड़ता है। तो यहाँ से ये पाली ज़िला है। ये भी अच्छा खासा गांव है, 50-55 हज़ार की आबादी वाला है ये। तो इसको टाउन बोल सकते हो आप। 50-55 हज़ार मायने रखते हैं भाई साहब। ये गांव के अंदर 5-7 हज़ार की आबादी होती है तो फिर वो भी एक शहर टाइप है। विदेशों में तो 5 हज़ार की आबादी की सिटियाँ मिलती है, यहाँ तो गांव मिलते हैं 5 हज़ार की आबादी। तो ये तो 50-55 हज़ार की आबादी वाला गाँव। और ये भी एक तरह में एक रावड़ा हुआ करता तकतगढ़। तो कभी किसी दिन जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और चैनल ऑथोराइज हो जाएगा, तो जब मैं सिंगल वीडियो बनाना, जब ब्लॉगिंग करूँगा, और फिर मैं रोड व्यू के बजाय थोड़ा, रोड व्यू तो मेरा है ही है मेन कंटेंट तो, पर उसके बाद में मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ के एक पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से जुड़िए, और जिस भी हाईवे पर जो भी पर्यटक स्थल होंगे या कोई धार्मिक स्थल होंगे या कोई जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा होगी, तो वहाँ पर मैं आपको वहाँ की परिस्थिति और उस चीज़ को दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल तो मैं आपके साथ बने रहने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि वीडियो में कोशिश करता हूँ शानदार बने हो रहे और आपको भी अच्छा लगे कि आप भी ये सफ़र में मेरे साथ जुड़े और मेरे साथ में सफ़र पर चलते हो तो आपको भी मज़ा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर आपको मज़ा नहीं आए। एग्जैक्ट तो मैं किलोमीटर बता नहीं पाऊँगा, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगा। तो आवर से लेकर ये पाली तक का जो एक ब्लॉग में डालने की कोशिश करूँगा मैं। यहाँ आजू बाजू लगभग, अभी तो पहाड़ी इलाका इधर से थोड़ा दूरी पर है, 30-35 किलोमीटर दूरी पर अरावली पर्वत श्रृंखला है। पर यहाँ लगभग ज़मीन सब इलाका मैदानी है। लगभग मेरे को जहाँ तक दिख रहा है मैदानी इलाका ही है। और यहाँ ज़मीन भी काफ़ी उपजाऊ है। तो उपजाऊ ज़मीन है और नज़दीक में थोड़ी बहुत छोटी मोटी जैसे तकतगढ़ जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण सीटियाँ है समझ लो ना, या फिर और देख लो, ये भी एक ग्रामीण परिवेश की सिटी है। और जालौर भी एक ग्रामीण परिवेश की सिटी है। हालांकि राजस्थान के अन्य इलाकों के मुकाबले में सबसे पिछड़ा ज़िला है जालौर और सिरोही विकास की दृष्टि से। और यहाँ पर लोगों के अभी भी घर आपको कच्चे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो जवान ये यंग जनरेशन है वो आउट ऑफ स्टेट, मतलब एक तरह से प्रवासी जीवन जीते हैं। यहाँ मकान तो आप बना देते हैं, पर कोई अहमदाबाद है, कोई मद्रास है, कोई बेंगलुरु है, कोई कच्छ में विभिन्न इलाकों में विभिन्न कंपनियों में, ट्रांसपोर्टों में या कोई फैक्ट्रियों में काम करते हैं और 1 महीने 2 महीने की छुट्टी बिताने के लिए गाँव में आते हैं। यानी आपको यहाँ आसपास के गांव तो लगभग आपको यंग जनरेशन के लड़के तो आपको कम ही मिलेंगे, या तो बुज़ुर्ग मिलेंगे या फिर औरतें मिलेगी। तो समझ लो नहीं कि यहाँ लोग सब
ज़्यादातर आबादी देसाउर रहती है। यहाँ की भाषा में बता रहा हूँ, मारवाड़ी भाषा में। यहाँ बोले हमारा बेटा देसाउर रहता है, तो देसाउर के नाम से इनको इन लड़कों को शादियाँ और सगाइयाँ भी आसानी से हो जाती है। अपने वहाँ तो हमारे इलाके में जैसे जोधपुर हो गया या कोई जैसे बड़ी हाईटेक सिटियाँ हो गया, जहाँ पर थोड़ा यहाँ से थोड़ा बहुत 20 या 50 साल थोड़े आगे की सोच वाले इलाके हैं, और वहाँ पर तो ऐसा कोई वो सोच होती नहीं है भाई। हमारे इधर तो वही सोच रहती है कि भाई कर तो नौकरी रहा है ना, कोई दुकान या वही कर में। बालाना गांव, ये भी राजस्थान का एक खूबसूरत छोटा सा गांव है। कभी समय मिलेगा तो यहाँ पर छोटे छोटे तीर्थ स्थान है, और जो देखने लायक है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। सांडेराव में भी 1-2 पर्यटक स्थल अच्छे हैं, तो कभी वहाँ भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इस हाईवे पर तो जो गांव है वहाँ तो लोग बाग अभी भी थोड़े बहुत आबादीशील गांव है, और वहाँ लोग बाग थोड़े रहेंगे। बाकी थोड़े जो डीप विलेज मिलेंगे आपको, जो हाईवे से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, जिसको आप डीप विलेज बोलते हैं हमारी भाषा के अंदर। तो जो डीप विलेज में आपको वहाँ पर ज़्यादातर यंग आपको पूरे गांव में मिलेंगे ही नहीं। जैसे आप 100 घर होंगे तो 100 घर के अंदर मुश्किल से कोई 10-15 लड़के जो पढ़ाई कर रहे होते हैं या किशोरावस्था के अंदर होते हैं, 15 या 18 के बीच के या उसके नीचे से वो नीचे के है, वही लड़कियां मिलेगी। और मारवाड़ का तो एक नियम ही है, 17-18 साल की लड़कियों की शादी कर देते हैं, 20-21 साल के लड़कों की शादी हो जाती है। लगभग एवरेज में 70% तक तो इनकी शादियां हो ही जाती है। अब देखो कितना शानदार व्यू है भाई साहब। इसलिए तो मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप मत करो। आप वीडियो को देखना है तो एंड तक देखो। मुझे विश्वास है कि आपको मज़ा ज़रूर आएगा। बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है, चॉइस होती है। अच्छा लगे तो वीडियो में रुके रहो, अच्छा नहीं लगे तो इग्नोर करो भाई। और मेरी कोशिश हुई है कि मैं आपको जानकारी के साथ साथ मनोरंजन दोनों काम एक साथ हो जाए। अब बहुत से लोग होते हैं वो तड़ंग भड़ंग वाले वीडियो बनाते हैं, तो मैं ऐसा बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मेरा यही कोशिश है सीधा सिंपल वीडियो, ताकि आपको मेरे साथ, जैसे अभी सफ़र में चल रहे हो, आप मेरे साथ चल रहे हो, तो जितनी देर आपको बने रहोगे तो उतनी देर आपको एंजॉय करते रहोगे, आपको अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि नहीं आप हमारे साथ में सफ़र कर रहे हो। बस मेरा उद्देश्य यही रहता है। खुला मैदान, शनी का हाईवे, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। अब ये स्टेट टोल नाका आया है, जो ये राज्य सरकार के अंडर में है। हालांकि ये हाईवे नेशनल हाईवे 325 है, पर है ये स्टेट हाईवे। चलो यहाँ तो फास्ट ट्रैक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टेट टोल होते हैं उसके अंदर कैश ही लेते हैं। शायद मेरे ख्याल से ये नेशनल हाईवे में गिनती होने लग गया ये टोल भी, ऐसा मेरे को लग रहा है। बाकी एग्जैक्ट जानकारी मेरे को नहीं है। आपको जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए।
वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करते रहिए, अच्छा नहीं लगे तो भी कमेंट करते रहिए। बस एक ख्याल रखिएगा प्लीज़। वैसे तो मैं ऐसा कोई कंटेंट नहीं डालता हूँ जिसमें किसी को बुरा लगे, फिर भी कुछ किसी विलेज के बारे में चर्चा करते वक्त कुछ नेगेटिव बातें हो जाती है तो फिर इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि मैं जो भी करूँगा तो थोड़ी बहुत मैं इधर उधर से जानकारी जुटा के ही मैं बात करूँगा। और हो सकता है किसी विलेज के बारे में मेरा बोला हुआ शब्द आपको नहीं पचे, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखो सामने क्या व्यू है पहाड़ी, हालांकि आपको कैमरे में ज़्यादा बहुत दूर है। अब जितने भी बाइक में इस सफ़र के अंदर देखे होंगे, जब हमने गांधीधाम से शुरू किया और यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई 100 बाइकें टू व्हीलर वाले मिले होंगे। 100 में से एक आध को हेलमेट लगी होगी, बाकी किसी के हेलमेट नहीं लगी हुई, और कोई भी आपको ट्रैफिक के नियम को पालन करता हुआ नहीं दिखाई दिया होगा। चाहे हेवी ड्राइवर हो, चाहे लाइट मोटर वाहन के ड्राइवर हो, आपको 99% ड्राइवर ट्रैफिक नियमों का फॉलो करते हुए मिलेंगे ही नहीं। ये है इंडिया। और शायद दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण यही है। हर साल 5 लाख लोग दुर्घटना में मरते हैं। तो अब ये मेन हाईवे है, 62 ही है शायद। ये देखो, ये अच्छी नस्ल की बकरियां हैं, सिरोही की बकरियां, जो पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है। ये मेन नेशनल हाईवे आ गया है, पालनपुर जोधपुर, पाली जोधपुर, या फिर पालनपुर ब्यावर हाईवे बोल सकते हो, पालनपुर जोधपुर हाईवे बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो। पालनपुर अजमेर हाईवे बोल सकते हो। अब दाई और सांडेरा रह जाता है पूरा। ये जो कोरियर वाहन, ये भी ज़्यादातर, अब ये तो नेशनल हाईवे इसलिए तो आपको मिलेंगे, पर अब तो देखो ये भाई साहब ने रोड अपनी साइड दबा के चल के पकड़ के चलते रहे हैं। बस कोई रॉन्ग साइड से, कोई राइट साइड से, बस निकलते रहेंगे, ओवरटेक करते रहेंगे, निकलते रहेंगे, ये अपना लाइन पकड़ के चलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि भाई ओवरटेक करो और अपने लाइन छोड़ के चलो, ये ऐसा कुछ करते ही नहीं है। फिर एक दिन न्यूज़ आती है कि फलानी जगह इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि नियम कोई फॉलो ही नहीं करता, तो एक्सीडेंट होना ही है। अब ओवरटेक करने वाला हर बार रॉन्ग साइड से निकालता, हर बार रॉन्ग साइड से निकालता है। क्योंकि मेन जो लाइन है वो ओवरटेक करने वालों के लिए छोड़ देनी चाहिए। आप लिमिट में चल रहे हो, 70 या 80 की स्पीड में चल रहे हो, तो आप एक लाइन छोड़ के चलना शुरू कर दो, ओवरटेक की लाइन आप छोड़ दो, ताकि जो ओवरटेक करने वाला भी आपकी निगाहों में रहेगा और उसको भी सामने से रोड क्लियर मिले। वैसे तो ये कि 4 लाइन में ये एक फ़ायदा ये हो जाता है कि भाई चलो सामने वाले का ख़तरा ख़त्म हो जाता है। बस ओवरटेक में ही कोई रॉन्ग साइड से घुस जाए और आगे अचानक वाहन चलता
मिले और वहाँ पीछे से ही ठुकने का डर रहता है। बाकी आमने सामने का ठुकने का डर तो कम। हाँ, कोई वो आगे से ही उसको कट नहीं मिलता और रॉन्ग साइड में चढ़ जाता है तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा खतरे की घंटी हो जाता है, क्योंकि फिर वो रॉन्ग साइड में चढ़ता है तो फिर वो पूरा ही रॉन्ग साइड में ही चलता है एंड तक। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ज़रूरी है। तो फिलहाल तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब सब्सक्राइब मेरा मॉनिटरिंग के लाइक हो जाएगा तो फिर मैं आपके अनुरोध करूंगा कि मेरे साथ में ज्वाइन करें। हाईवे पर अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस और होटलें मिल जाएगी। तो ये तो मेन वेस्ट हाईवे है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत पैदा नहीं होगी। तो अभी यहाँ से पाली 20 किलोमीटर दूरी पर है। तो पाली तक तो मैं आपको एक व्लॉग में दिखाने की कोशिश करूँगा, और पाली के आगे अंधेरा नहीं हुआ तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिलहाल मैं पाली तक ही आपको दिखाऊंगा और उसके बाद में अंधेरा हो जाएगा। फिर अंधेरे को मैं दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। सफ़र में अभी तक मेरे साथ बने हो तो उसका खूब खूब धन्यवाद, और अगले वीडियो तक आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा। और जब भी आपके सामने ये वीडियो आए 2 दिन से 5 दिन बाद या 10 दिन या महीना 2 महीना बाद में, तो जब भी आपके सामने वीडियो आए तो वीडियो को एनालाइज कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, और उसके बाद में जो भी जानकारी देनी है, मेरे को सजेशन देना है तो आपको प्लीज़ हमें सजेशन दीजिएगा। तो फिलहाल मैं आपसे बाय बाय बोलता हूँ और आप वीडियो में बने रहिए। ये भी इको 7 सीटर ठीक है, पैसेंजर में कमाने के लिए काम में लेने वाले हैं। ज़्यादातर यहाँ पर तो ग्रामीण परिवेश ही मिलेगा ज़्यादातर तो। कुछ देसी इंग्लिश में रंगे हुए। अब लगभग सूर्यास्त हो चुका है। वो जो मेन हाईवे छोड़ दिए हैं तो चलो निश्चय यहाँ से कुछ ख़रीदारी कर लेते हैं, बाज़ार से कुछ बच्चों के लिए कुछ सामान ले लेते हैं, फिर बाद में आगे निकलते हैं। तो यही वीडियो को एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं।